हाय एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है, जिनका भी एग्ज़ाम अक्टूबर 2020 में हुआ था उनका रिज़ल्ट 2 दिन पहले आ चुका है। आप लोगों ने अपना रिज़ल्ट देख भी लिया होगा, चाहे वो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, चाहे 3rd सेमेस्टर एली स्टूडेंट हो, या फिर कुछ बैक वालों का भी एग्ज़ाम हुआ था उनके साथ, तो उनका भी रिज़ल्ट आ चुका है। तो इनमें से कुछ स्टूडेंट के साथ कुछ पेपर में कैरी लगा हुआ है। उनके पेपर में मीन्स जैसे कि 5 पेपर अगर उनके पास है तो 1 से 2 पेपर उनका कैरी है, या फिर 2 से 3 पेपर कैरी है, या कुछ का बैक हो गया है। तो उनके लिए एक नोटिस डिपार्टमेंट पब्लिश किया है। उनके स्क्रूटनी के लिए एक स्क्रूटनी प्रोसेस होता है, जिसमें आप एक फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिसमें कि वहाँ पर क्या होता है, जो भी मार्क्स वहाँ पर दिया गया है उस मार्क्स को क्या किया जाता है, फिर से रिकैलकुलेट किया जाता है कि कुछ मार्क्स कुछ छूट तो नहीं रहा है। मान लीजिए कैलकुलेशन में एडिशन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मार्क्स वो नहीं प्रोवाइड कर पाए हैं, हो सकता है वैसा कुछ मिस्टेक हो, तो इसलिए वहाँ पर एक स्क्रूटनी किया जाता है। तो आप उसके लिए एक एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ता है, एक फॉर्म होता है उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो उसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट में एक नोटिस पब्लिश किया है। तो उसमें कैसे कैसे करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अगर आपका भी कुछ पेपर कैरी लगा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं स्क्रूटनी के लिए, जिससे कि क्या होगा कि हो सकता है बाय द वे कुछ मिस्टेक की वजह से, वैसे तो चांसेस बहुत कम रहते हैं, बट हो सकता है कुछ मिस्टेक की वजह से मार्क्स आपका कैलकुलेट नहीं हो पाया हो सही से, या एडिशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, या कुछ 10 क्वेश्चन है या 8 क्वेश्चन है, उनमें से एक दो क्वेश्चन का मार्क्स ऐड नहीं हो पाया हो कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो वहाँ पर वो फिर से एक बार रिकैलकुलेट कर लेते हैं कि मार्क्स देने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। तो देख लेते हैं कैसे प्रोसेस है उसका। डिपार्टमेंट ने 23 दिसंबर 2020 को इसका नोटिस पब्लिश किया है। नोटिस नंबर आपको यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है 2472, यहाँ पर नोटिस नंबर इसका है, और यहाँ पर डेट, इस डेट को ये प्रोवाइड किया गया है। अब क्या क्या इसमें प्रोसेस है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो स्क्रूटनी मतलब होता है परिनिरीक्षण होता है यहाँ पर। इसके लिए अगर ऑनलाइन आपको आवेदन, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई करना है, तो ये उनके लिए है जो जिनका भी एग्ज़ाम आपको यहाँ पर मंथ अक्टूबर में हुआ था, 2020 में मंथ अक्टूबर में हुआ था। उनका रिज़ल्ट अभी आपको ऑलरेडी पता है 21 दिसंबर 2020 को उनका रिज़ल्ट आपको पब्लिश किया गया है। तो उनके पेपर में अगर कुछ कैरी लग गया है या बैक है तो वो अपना स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको कहाँ करना है, इस साइट पर आपको चले जाना है www.sbteonline.in, जहाँ से आप लोग फॉर्म फिल करते हैं, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया फिल करते हैं। आपको एक प्रॉपर आईडी और पासवर्ड मिला होगा, उस आईडी और पासवर्ड पर www.sbteonline.in पर आपको जाकर वहाँ पर एक आईडी पासवर्ड का ऑप्शन देगा, उस आईडी पासवर्ड पर वहाँ पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। ऑलरेडी आप प्रोसेस जानते हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी फॉर्म, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म आप फिल कर चुके हैं काफ़ी टाइम। तो वहाँ पर जाकर आप अपना वहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिएगा, तो वहाँ पर ऑप्शन देगा स्क्रूटनी फॉर्म के लिए, आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा। वहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपका फॉर्म वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसको आप प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद का प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लेते हैं यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि छात्र परीक्षा फल प्रकाशन दिनांक 21 दिसंबर 2020 के 15 दिनों के अंदर ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत, मतलब जब भी ये आपका एग्जामिनेशन रिजल्ट आया है, एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, तो वो 21 दिसंबर को आया है, तो उसके 15 दिन के अंदर तक आपको कर लेना है ये। तो जितना जल्दी हो आप अपना अप्लाई फॉर्म कर लेना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको 300 रुपया वहाँ पर पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने का मोड आप अपने कॉलेज में एक बार इंक्वायरी कर लीजिएगा। पेमेंट करने का मोड कैश है या फिर ऑनलाइन SBT कलेक्ट के थ्रू पेमेंट करना है, जो भी मोड होगा आप एक बार अपने कॉलेज के कल्याण शाखा, जो भी आपका डिपार्टमेंट है या एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, एक बार आप जाकर वहाँ पर बात कर लीजिएगा कि वहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट क्या है। बिकॉज वो पेमेंट कॉलेज में पहले जाएगा, फिर कॉलेज के पेमेंट में कॉलेज से वो ड्राफ्ट बनाकर वो कलेक्ट होकर एक बार वो डिपार्टमेंट में जाएगा, मतलब SBT में जाने वाला है। तो एक बार आप आइडिया ले लीजिएगा। अगर SBI कलेक्ट के थ्रू करना होगा तो SBI कलेक्ट के थ्रू आपको ऑलरेडी पता है, इसके लिए भी मैं वीडियो बना दिया था पहले, SBI कलेक्ट के थ्रू कैसे पेमेंट करना है। या फिर अगर वो कैश बोलेंगे तो कैश आप जाकर वहाँ पर दे दीजिएगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको 300 रुपीज़ आवेदन की प्रति निर्धारित शुल्क 300 रुपीज़ प्रति पेपर के साथ अपने संस्थान में 2 दिनों के अंदर जमा करेंगे। जिस दिन भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लेंगे स्क्रूटनी का, उसके 2 दिनों के अंदर क्या करना है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके निकाल लेना है। निकालने के बाद
आपको पेमेंट वहाँ पर 300 रुपीज़ अगर बोला जाएगा कॉलेज के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करना है तो ऑनलाइन कर लीजिएगा, उसका भी एक रिसीट डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिएगा। अदरवाइज़ बोला जाएगा कि कैश आकर पेमेंट करना है तो कैश कॉलेज जाकर 300 रुपीज़ के साथ आप दे दीजिएगा। आपको अपने कॉलेज में जाकर सबमिट कर लेना है, पेमेंट वहाँ कर लेना है या पेमेंट ऑनलाइन कर लेना है, और वहाँ जो भी रिसीट डाउनलोड होगा उसको प्रिंट निकाल कर कॉलेज में जाकर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर जो भी आपको प्रोसेस करना है, एप्लीकेशन फॉर्म 15 डेज़ के अंदर सबमिट करना है। जब भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया उसके 15 डेज़ के अंदर, और जिस दिन सबमिट कीजिएगा उसके 2 दिनों के अंदर आपको पेमेंट के साथ वहाँ पर जाकर आपको रिसीट अपना सबमिट कर देना है। उसके बाद जो भी वहाँ के प्रिंसिपल होंगे, प्रिंसिपल सर वहाँ के आपको 3 डेज़ के अंदर उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद वहाँ पर वो जो भी उनको बताया गया होगा एक लिस्ट बनाकर वो सबका पेमेंट एक बैंक ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट वो बना लेंगे। वो कॉलेज का काम है, वो डिमांड ड्राफ्ट बनाकर वो जो भी आपको एसबीटी है उनके नाम पर वो वहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि फॉर्म जाकर अपना ऑनलाइन लॉगिन करके वहाँ से आप अप्लाई कर लोगे। और एक सब्जेक्ट का 300 रुपीज़ बोला गया है, प्रति पेपर बोला गया है, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए आपको 300 रुपीज़ पे करना होगा। अगर मोर देन 1 पेपर डालेंगे, आप सबमिट करेंगे या फिर वहाँ सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है पेमेंट आपको डबल वहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपका जिस पेपर में ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि मुझे इस पेपर में कंफर्म है कि मेरा मार्क्स में प्रॉब्लम हुआ है, 100% मैं श्योर हूँ 40-50 आना चाहिए, बट यहाँ पर 20 आ रहा है या 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुआ हो, तो वैसे चांसेस बहुत ही कम होते हैं मिस्टेक होने का, बिकॉज 1 to 2 टाइम लोग रिकैलकुलेट करते हैं तभी वहाँ पर मार्क्स पुट अप करते हैं। बट फिर भी एक बार कभी कभी प्रॉब्लम हो भी सकता है, इसलिए आप अपने तरफ से एक बार अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑनलाइन आप आवेदन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन फिल कर लीजिएगा, सबमिट करने के बाद प्रिंट निकाल लीजिएगा, और 300 पेमेंट सिर्फ आप कॉलेज से एक बार इंक्वायरी कर लीजिएगा। वो पेमेंट आपको SBI कलेक्ट के थ्रू पे करना है या फिर आपको काउंटर पे जैसे आप पेमेंट करते थे पहले ऑफलाइन मोड में करना है। एक बार वहाँ पे आप बात कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद फिर वो डिमांड ड्राफ्ट बनाने का प्रोसेस जो है वो कॉलेज का है। वो कॉलेज खुद डिमांड ड्राफ्ट बनाकर वो सारे स्टूडेंट का अमाउंट को कलेक्ट करके वो डिमांड ड्राफ्ट बनाकर एसबीटी के को जाकर वो सबमिट कर देगा लिस्ट के साथ कि इन्होंने अप्लाई किया है। तो सारा स्टेप मैंने बता दिया। एक बार आप खुद जाकर SBT ऑनलाइन पर जाकर आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आप देखिएगा आपका जो भी पेपर में बैक होगा वहाँ पर एक स्क्रूटनी फॉर्म वहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन देगा, आप अप्लाई कीजिएगा। इसका रिगार्डिंग अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और पेमेंट्स के रिगार्डिंग एक बार आप अपने कॉलेज में कन्फर्म कर लीजिएगा कि पेमेंट आप जो कर रहे हैं वो ऑनलाइन मोड करना है या ऑफलाइन से भी हो जाएगा। एक बार आप बात कर लीजिएगा कॉलेज के थ्रू, कॉलेज पर जाकर कॉलेज से बात कर लीजिएगा। अगर कॉन्टैक्ट नंबर है तो कॉन्टैक्ट नंबर से, या फिर अगर पास में है आप तो पास में उनसे बात कर लीजिएगा। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल से बेनिफिट ले रहे हैं तो एक paykun.in का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चैनल को पर्सनली कुछ अमाउंट डोनेट करके कुछ चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।